हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखेंगे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, आज उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अलग अलग टाइप का देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 6% per annum. Simple interest is 324. Simple interest is 324 for 3 years. Find the sum of money. यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है ये। फाइंड द सम ऑफ मनी का मतलब हुआ हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, 324 दिया हुआ है SI 3 साल के लिए। ठीक है, 6% दिया हुआ है रेट। तो हम लोग जानते हैं क्या P बराबर क्या हम लोग मानते हैं, P बराबर 100 यूनिट मानते हैं। ठीक है, P बराबर 100 यूनिट हम लोग मान लेंगे और P हमसे पूछ रहा है। ठीक है, SI क्या दिया हुआ है, SI जो दिया हुआ है 324 दिया हुआ है 3 साल के लिए, 324 दिया हुआ है फॉर 3 ईयर। P हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारा 100 यूनिट है। P कितना है, 100 यूनिट। ठीक है, P 100 यूनिट है। SI हमारा क्या हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा। कब, 1 साल के लिए। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, रेट 6 दिया हुआ है, ये 1 साल के लिए। ठीक है, SI बराबर R बराबर 6 है, ये 1 साल के लिए हुआ। तो हमारा 3 साल के लिए SI दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 साल के लिए SI कितना होगा, 3 × 6 यानी 18। ये जो SI आया हमारा, ये 18 3 साल के लिए आया। और क्वेश्चन में 3 साल के लिए कितना दिया हुआ है, 324, यानी ये 18 यूनिट जो आया ये 324 के बराबर होगा। 18 जो है ये 324 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 18 के। 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 18 के। तो हम लोग P कितना माने हैं, 100 यूनिट माने हैं। P हम लोग माने हैं 100 यूनिट। तो हमारा P कितना हो जाएगा, 100 इंटू 18 यानी 1800 हमारा P आ जाएगा। ठीक है, P कितना आ जाएगा हमारा, 1800 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सम ऑफ मनी कितना होगा, 1800 रुपये। ठीक है, P 100 यूनिट दिया तो SI क्या होता है, R के बराबर होता है। R कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6%। ये 1 साल के लिए होता है SI। ठीक है, R के बराबर 3 साल के लिए दिया था, 3 साल के लिए निकाल दिए, और ये 324 के बराबर। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चंस क्या है हमारा, थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी on a certain sum of money becomes 5/2 times of itself। मतलब जो कुछ मनी है वो 5/2 गुना हो जाता है खुद का इन 5 ईयर, 5 सालों में खुद का 5/2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड कीजिए क्या, फाइंड द रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको एक तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, 5/2 गुना हो जाता है खुद का। ठीक है, 5 सालों में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है, हम सपोज़ कर लेते हैं हमारा 200 रुपये। ठीक है,
200 रुपये हमारे पास है, ये बैंक में हम लोग जमा कर दिए 4 सालों के लिए, ठीक है। 4 सालों के लिए हम लोग बैंक में जमा कर दिए 200 रुपये, तो हमें रिटर्न मिलेगा 4 साल बाद 800 रुपये, ठीक है। ये हमारा 200 रुपये क्या है, 200 रुपये हमारा प्रिंसिपल है जो हम लोग अमाउंट डिपॉजिट किए, तो 800 रुपया हमको ब्याज सहित मिला है, ठीक है। 800 रुपया क्या हुआ है हम लोग को एसआई के बाद मिला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बाद मिला है। तो हमारा जो एसआई जो होगा 4 साल में कितना मिला हम लोग को, इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 200 जमा किए हम लोग को 800 मिला, यानी 800 में से 200 घटा देंगे 600 जो होगा वही हमारा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट वही होगा, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो 1 साल के लिए कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 150 हमारा 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए हमारा 150 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोगों से रेट पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, रेट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को अभी जो मैं बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे देखते हैं। पी जो है हमारा 100 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। पी 100 यूनिट मान लिया। अब जो पी हमारा 100 यूनिट है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है 5/2 गुना हो जाता है, यानी 2.5 गुना, यानी 250। 100 का 2.5 गुना मतलब 250, ठीक है। 100 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, वो फाइनल है, तो एसआई कितना होगा, दोनों का डिफरेंस अभी मैंने पीछे डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। तो 150 ये क्या हो जाएगा हमारा 5 साल का हो जाएगा। 150 जो आया ये 5 ईयर्स के लिए आया एसआई, तो हम लोग 1 साल के लिए निकालेंगे। 1 साल के लिए निकालेंगे तो 150/5 यानी 30, ये हमारा जो आया 1 साल के लिए आया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 साल के लिए हमारा 30 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट के बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट के बराबर होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 30 है तो रेट भी कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 100 यूनिट हम लोग मान कर ही चल रहे हैं और 1 साल के लिए ये है ही, निकालें 1 साल के लिए, ठीक है। तो रेट हमारा 30% हो जाएगा एसआई के बराबर, ठीक है, 1 साल के लिए। तो हमारा रेट कितना आ गया 30%, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 100 यूनिट से 250 यूनिट बढ़ा, यानी 150 रुपये हमको ब्याज मिला। कितने दिन तक, 5 साल तक ये 150 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में 30 रुपये ब्याज, ठीक है। यही हमारा रेट के बराबर हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चंस देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एकदम। राम लेंट अ सम ऑफ मनी, लेंट अ सम मनी मतलब राम उधार देता है कुछ मनी। किसको उधार देता है, टू राहुल। राहुल को उधार देता है कुछ रुपया, ठीक है, एट 5%। 5% की दर से मतलब उसको उधार देता है। इफ़ एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन, मतलब जब टाइम ख़त्म होता है, एंड ऑफ ड्यूरेशन, राहुल जो है, राहुल पेड 6/5 ऑफ मनी, मतलब 6/5 गुना राहुल को पेड करना होता है जो लिया होता है उधार उसका, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम, टाइम हमसे पूछ रहा है। देखिए तरीका वही है, क्वेश्चंस भले थोड़ा सा बदल दिया हो पर तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। पी बराबर 100 यूनिट मान कर सपोज़ कर लेते हैं हमारा पी क्या है 100 यूनिट है, ठीक है। 100 यूनिट क्या करता है, उधार देता है। तो एसआई हमारा क्या होता है, रेट के बराबर होता है। 100 यूनिट के केस में 5, रेट कितना दिया है 5, और ये 1 साल के लिए एसआई, ठीक है। एसआई 1 साल के लिए हमारा 5 आ गया।
कैसे आ गया? क्योंकि 100 यूनिट की कंडीशन पे हमारा SI R के बराबर होता है, ठीक है, और 1 साल के लिए। अब राहुल ने राम को कितना पेड किया? 100 यूनिट लिया था, तो उसे 100 का 6/5 गुना पेड करना पड़ रहा है। तो 100 का 6/5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120, यानी 120 पेड करना पड़ा, यानी 20 ज़्यादा। तो SI हमारा जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। SI कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब ये कितने साल के लिए आएगा वही हमें निकालना है। 20 जो आया वो कितने सालों के लिए आया? तो टाइम हमारा क्या होगा? 1 साल के लिए 5 है, तो 20 कब होगा? 20/5, यानी हमारा 4 ईयर हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। 4 साल हमारा टाइम निकल आएगा। P 100 यूनिट मारने SI R के बराबर होता है, 5 दिया हुआ है R, तो ये 1 साल के लिए निकल गया, ठीक है। अब राहुल ने राम को कितने सालों बाद 120 रुपये दिया? तो 20 रुपये ज़्यादा दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 रुपये आया। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 20 आया, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये कितने सालों में होगा? जब 1 सालों में 5 हो रहा है तो कितने सालों में 20 होगा? यानी 20/5 कर देंगे, 20/5 कर देंगे तो हमारा 4 ईयर्स टाइम निकल आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है। अ सम ऑफ मनी, कुछ मनी है, ठीक है। अ सम ऑफ मनी इज लेंट, उधार दिया जाता है एट SI पर, सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया जाता है कुछ मनी, ठीक है। आफ्टर क्या होता है? आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 सालों बाद, इट्स SI, मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बिकम्स कितना हो जाता है? बिकम्स 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। SI बिकम्स 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का 5 सालों बाद। तो फाइंड द रेट, मतलब तो हमें दर पता करनी है कितनी है, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है वो पता करनी है। SI 5 सालों बाद 2/5 गुना हो जाता है P का ना। तो जो हम लोग का SI जो दिया है वो 5 सालों बाद 2/5 हो जाता है किसका? P का, यानी 2/5 इंटू P। अब हम लोग मान लेंगे P कितना है हमारा? 100 यूनिट। P कितना है? 100 यूनिट। तो SI 5 साल बाद कितना हो जाएगा? SI 5 साल बाद हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 5, यानी 5 40। SI हमारा 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 40। ये SI निकल जाएगा हमारा, ठीक है, 5 साल का। अब हमसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो SI हमको 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा। 1 साल के लिए पहले हमें SI निकालना पड़ेगा। तो 1 साल के लिए SI किससे निकलेगा? ये 5 साल के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा 1 साल के लिए SI आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा आ गया 8। अब हमारा SI जो होता है वो रेट के बराबर होता है। कब बराबर होता है? जब 1 साल होता है। तो रेट कितना हो जाएगा हमारा? 8%। SI हमारा 8 आया तो रेट भी कितना हो जाएगा? 8% 1 सालों के लिए। इसीलिए हम लोगों ने SI को 1 साल के लिए निकाला, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने SI को 1 साल के निकाला। रेट पूछ रहा था तो रेट क्या हो जाएगा? SI के बराबर हो जाएगा, ठीक है।